माध्यम से बहुत अच्छी आवाज़ उठाई जा रही है, क्योंकि एक 8-9 हज़ार रुपये में मुझे नहीं लगता आजकल कोई एक सामान्य इंसान अपने जीवन को चला पाएगा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी आपकी मांग है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मथुरा वृंदावन के कितने श्रमिक मजदूर आपके संगठन से इस समय सक्रिय रूप से या जुड़े हुए हैं? देखो, कदम हम चलाते गए, काफिला बढ़ता गया। जी। जब हम यहाँ पे थे, वैसे हमारे बहुत मथुरा हमारी हमने वृंदावन के लिए अलग नियुक्त कर रखे हैं जी। और भूतेश्वर जोन पे अलग है हमारे जी। औरंगाबाद जोन में अलग है। पता जी। हमें सब कर्मचारियों का हमारे पास सहयोग है जी। और कर्मचारी लगभग संख्या कितनी रही होगी है इस समय? इस समय करीब हमारे यहाँ पे जो हमारे मैं अपने सदस्यों की बताऊं। हाँ, लगभग बता दीजिए जो लोग आपसे जुड़े हुए संगठन से, लगभग यहीं अपने वृंदावन मथुरा के क्षेत्र का बता दीजिए। कम से कम आप पूरा सब कर्मचारी मानिए हमारे। हाँ, सब। अच्छा, सारे कर्मचारी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जी। तो ये जो सांकेतिक हड़ताल है, इसमें किस तरीके से हड़ताल की जाएगी? ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये अकेले मथुरा की हड़ताल नहीं है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हाँ। तो इसमें किस तरीके से किया जाएगा, क्या मतलब किस तरीके से इस हड़ताल को किया जाएगा, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, सरकार या सरकार के अधीनस्थ अधिकारी हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हम इस अपनी संकेत हड़ताल को एक जुलूस के जरिए तक पहुंचाना है, उनको ज्ञापन देना है। एक कार्य का बहिष्कार रहेगा हमारा। तो ये जो जुलूस है, ये मथुरा और वृंदावन में अलग अलग निकाला जाएगा, या मथुरा जिले की बात करें तो इसमें मथुरा में किस तरीके से इसके प्रोग्राम या कार्यक्रम रहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में जितने भी हम जनपद मथुरा के अधिकारी जो हैं, आप इसी साइड है मथुरा की कचहरी साइड जी, तहसील स्तर पे जी। तो हम चाहते हैं कि वो लोग भी हमारा सहयोग करें और मथुरा से हम एक जुलूस मथुरा तहसील लेके और तहसील कर सकते हैं। अच्छा, मथुरा से। और यहाँ कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये अभी कल आपको बता कल डिसाइड कर रहे हैं, मतलब एक जुलूस रैली का आयोजन किया जा रहा है कि समाज और आपके हित के लिए जो आवाज़ें उठाई जाती है, उसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ चढ़ कर ऐसे संगठनों से जुड़ें, ताकि आपके संरक्षणों की, ताकि आपके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा हो सके। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे एक अलग विषय पर, ये जो कूड़ा है इसको प्रोसेस करने के लिए आदेश होते हैं, तो क्या मथुरा वृंदावन में आपको लगता है इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं? बिल्कुल। जो कूड़े को प्रोसेस करने का जो प्रोसीजर होना चाहिए, गीला कूड़ा सूखा कूड़ा अलग तरीके से होना चाहिए, और उस कूड़े के निस्तारण के लिए जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो नियमावली है, क्या उसका पालन तो मैं आपको लगता है नगर पालिका के उच्च अधिकारियों के द्वारा करवाया जा रहा है? देखो, आपने देखा होगा नगर निगम प्रशासन जगह जगह नुक्कड़ नाटक कराता है, ये कराता है, जागरूकता लाना चाहता है। जितने भी हमारे यहाँ व्यवसाय समिति के लोग हैं, होटल है, मैरिज होम है, इनको कंपोस्टिंग करने के लिए सलाह देता है। हाँ, देता है। आप अपने गीले कूड़े से अपनी कंपोस्टिंग कीजिए, बढ़िया खाद पैदा कीजिए, जो आपके फुलवारी है, पेड़ पौधे इन पे लगाइए। जी जी जी। आपको नहीं खरीदने पड़ेगी आपको। और घर के लोग हैं, जो स्त्रियां हैं, हमारे यहाँ लेडीज यूनिट है, वो घर घर जाके समझाती है कि भाई आप कंपोस्टिंग कीजिए, आप गीले कूड़े को कैसे प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में बताती हैं। अब धीरे धीरे जागरूक अभियान चल रहा है, जनता समझ भी रही है, ऐसी बात नहीं, जनता समझ रही है। जी, ठीक है। हनीश शाह जी, आपने बहुत बहुत जानकारी के लिए धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकालकर संगठन में गरीब लोगों के हित के लिए, उनके अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए आवाज़ उठाई है। और संघ की तरफ से तरुण शर्मा जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो मजदूर और दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। नहीं, मैं एक्चुअल में मैंने ये देखा था वृंदावन में, एक सफाई कर्मचारी से मैंने उनका नंबर मांगा, क्योंकि वृंदावन में आपको बताऊं बहुत सारे श्रद्धालुओं का आवागमन रहता है, और वहाँ जो सफाई कर्मचारी हैं वह एक शहर की व्यवस्था के अनुसार लगाए गए हैं। तो वहाँ सफाई कर्मचारियों की पहली बात तो संख्या बढ़नी चाहिए, और दूसरा जब मैंने उनसे कहा कि भैया फ़ोन नंबर दो, तो उन्हें बोला कि मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। मैंने कहा फ़ोन ही नहीं है तो इसका मतलब आपकी वेतन कितना है? तो 8 या 10 हज़ार उन लोगों ने बताया। और उसके बाद मैं अलग अलग जिलों की, अलग अलग शहरों राज्यों की यात्रा करता रहता हूं, तो वही हाल मैंने आजमगढ़ ज़िले में देखा, तमाम ज़िलों में देखा। तो मेरे अंदर एक वेदना थी, और हमारे जो नंदू हैं, प्रेस में ही हैं, पत्रकार साथी हैं, उनके द्वारा हमें जब ये सूचना प्रेषित की गई तो मुझे बड़ी खुशी मिली। ऐसा होता है अनुज जी, जी तरुण, नगर निगम जो होती है मिनी बोर्ड होती है अपने सदन,
जी जी और यहाँ के जो सभासद हैं, जो मेयर हैं, जो यहाँ के जी। अधिकारी हैं, जी वो चाहे तो कुछ भी फैसला ले सकते हैं अपना। जी जी एक तो आउटसोर्स कर्मचारी को सबसे कम वेतन मिलता है, 9,600 रुपये। जी उसके बाद उनके जो एक साप्ताहिक अवकाश जो शायद भारत में देश आजाद होने के पहले भी था और बाद में भी है, जी इतवार की छुट्टी या जो भी आप बाजार बंद रहता है उस समय हाँ, जी, नगर जी। निगम कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती है। जी, जी, जी। जैसा अवकाश होता है शहरबंदी का, जी वैसा उसको अवकाश दे दिया जाता है, लेकिन जी। उस अवकाश का भी वेतन काट के दिया जाता है। जी 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 भाई आप किसी की दुकान पे काम करोगे 30 दिन का वेतन मिलेगा, जी लेकिन मात्र 26 दिन का वेतन मिल रहा है उनको, जब पूरे महीने काम करते ये तो बिल्कुल ही गलत है और मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे कामरेड उत्तम चंद सहजना जी, और इतनी बड़ी शोषण की ये प्रक्रिया संवैधानिक नियम में नगर पालिका, नगर निगम और उच्च अधिकारियों के सामने चल रही है। अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। हमारे बच्चों के लिए कोई इलाज के लिए कोई कार्ड नहीं है, जी 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 कोई स्कूल नहीं है। जी क्या हमार मतलब सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बना रहना चाहता है, जी पढ़ाना नहीं चाहता? जी बिल्कुल बिल्कुल चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। जी कोई ऐसा उस मतलब लोभन नहीं कि बच्चा जिस लोभन के तहत पढ़ सके, ऊंचा उठ सके। इसलिए बहुत मुद्दे हैं साहब, आप सहयोग करें हमारा। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये जुड़े हुए थे हनीफ शाह जी, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच से, जिन और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21 के साथ ये खास रिपोर्ट, जिस पर कि एक सांकेतिक हड़ताल होने जा रही है। 7 जुलाई को संपूर्ण सफाई कर्मी इस मंच के माध्यम से एक सांकेतिक हड़ताल करने जा रहे हैं। स्टार न्यूज 21 पर बने रहिए। मैं पत्रकार तरुण कुमार शर्मा देश दुनिया शिक्षा जगत की क्राइम की खबरों को आपको लगातार दिखाता रहूंगा। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 21।